मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने हमें चैनल पे अप्रिसिएट किया है, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप आगे भी हमें अप्रिशिएट करते रहेंगे। आपको यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, जिससे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 में प्रोज सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया A.L. बासम द्वारा लिखा गया चैप्टर है, इसको लेकर चलते हैं। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है टाइटल, तो ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, चलिए देखते हैं। करेक्ट, गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। गांधी जी जो थे बिलीव्ड, विश्वास करते थे, गांधी जी जो थे वो विश्वास करते थे इन द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मीन्स होता है आधारभूत तत्वों में, ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, अपनी प्राचीन संस्कृति के, यानी गांधी जी अपने प्राचीन संस्कृति के मूलभूत तत्वों में विश्वास करते थे। बट लेकिन हिज पैशनेट लव, वो पैशनेट मीन्स प्रबल लव, प्रेम था, यानी उनका जो है गांधी जी जो थे उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था ऑफ द अंडरडॉग। अंडरडॉग मीन्स होता है जो गरीब होते हैं, यानी गांधी जी का जो है गरीबों से अत्यधिक प्रेम था, यानी बहुत ज़्यादा गरीबों से जो है प्रेम करते थे। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट। एंटीपैथी मीन्स होता है डिसलाइक, यानी वो जो है कास्ट यानी जाति प्रथा को, कास्ट सिस्टम को डिसलाइक करते थे, यानी जाति प्रथा से उनको जो है नफरत थी। गांधी जी जो थे जाति प्रथा को बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं करते थे। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, कहता है इस मामले में जो है वो प्राचीन भारत से जो है उनके विचार मेल नहीं खाते थे, यानी इस मामले में गांधी जी के विचार जो है प्राचीन भारत से मेल नहीं खाते थे। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन्स पूरी तरह से, अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है कट्टरपंथी, और अनऑर्थोडॉक्स यानी कट्टरपंथी नहीं थे। गांधी जी जो थे वो इस नज़रिए से, उनका दृष्टिकोण जो था वो काफ़ी जो है सकारात्मक था लोगों के प्रति, जो है कहते हैं वो जो है लचीला था व्यवहार, यानी वो जो है जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लाइबरलिज्म, और उन्होंने यूरोप की 19वीं शताब्दी की लाइबरलिज्म को जो है, लाइबरलिज्म यानी आज़ादी से, स्वतंत्रता से, लाइबरलिज्म में स्वतंत्रता से अधिक प्रभावित थे भारत की देन टू एनीथिंग इंडियन, भारत की किसी जो है और गुण से, यानी भारत के किसी अन्य गुण की अपेक्षा गांधी जी जो थे वह यूरोप की जो है लाइबरलिज्म से अधिक जो है प्रभावित थे, यानी आज़ादी जो स्वतंत्रता की भावना है वो अधिक, उससे गांधी जी जो थे वो प्रभावित थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन चलते हैं। तो हिंट्स आप पहले डालेंगे, जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो पहले हिंट्स डालेंगे, फिर हेडिंग आपकी है रेफरेंस। रेफरेंस में लिखना है, ऊपर आपके लिखा हुआ है देख लीजिए कि दिस प्रोज पैसेज हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन। लेसन का नाम आप जो है या तो सिंगल यूनिट का में लिखिए, या हाईलाइटेड पेन से लिखें, या उसको जो है अंडरलाइन कर लें। टाइटल का नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय A.L. बासम। ये आपका जो है रेफरेंस हो गया, रेफरेंस मीन्स संदर्भ। अब आगे है आपका कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट है इन दिस पैसेज, इस पैसेज में राइटर सेज, लेखक कह रहा है, इस पैसेज में लेखक कहता है गांधी जीज व्यूज, गांधी जी के व्यू मीन्स विचार, गांधी जी के विचार क्या थे
फॉर इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए गांधी जी के विचारों का वर्णन इसमें जो है लेखक ने किया है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या आपकी क्या है? कहता राइटर सेज, लेखक कहता है दैट कि गांधी जी बिलीव्ड, गांधी जी जो थे वो विश्वास करते थे, बिलीव मीन्स विश्वास करते थे, इन द फंडामेंटल रूल्स, जो आधारभूत नियम है, ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के जो आधारभूत तत्व हैं गांधी जी उनमें विश्वास करते थे। ही वॉज नॉट प्रॉपरली कंजर्वेटिव, गांधी जी जो है पूरी तरह से कंजर्वेटिव नहीं थे। कंजर्वेटिव मीन्स होता है रूढ़िवादी, यानी गांधी जी जो थे वो पूरी तरह से रूढ़िवादी नहीं थे। एंड ऑर्थोडॉक्स, और ऑर्थोडॉक्स भी नहीं थे, यानी बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड द पुअर, वो गरीबों से बहुत प्रेम करते थे, गांधी जी गरीबों से प्रेम करते थे, इसलिए वो जो है कहने का मतलब रूढ़िवादी नहीं थे। एंड और हेटेड द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा से गांधी जी नफरत करते थे। गांधी जी जो थे वो जाति प्रथा से नफरत करते थे, यानी उनको जाति प्रथा पसंद नहीं थी। इट वाज नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर, यह जो है प्राचीन भारतीय संस्कृति की जो है प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारतीय संस्कृति में जाति प्रथा का बोलबाला था। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 आपके जो है वर्ण माने जाते थे, लेकिन गांधी जी इन सब में जो है विश्वास नहीं करते थे। वो कहते सभी लोग समान हैं, इसलिए गांधी जी को जो है पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित माना जाता है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट कि गांधी जी वाज मच इन्फ्लुएंस्ड विद यूरोपियन, गांधी जी जो है यूरोपियन से यानी अंग्रेजों से अधिक प्रभावित थे 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी की जो स्वतंत्रता है यूरोपियंस की, उससे अधिक प्रभावित थे भारत की किसी अन्य जो है विशेषता से, यानी भारत के किसी अन्य विशेषता से गांधी जी जो थे वो अंग्रेजों की जो है जो स्वतंत्रता की जो है व्यवस्था है, स्वतंत्रता की विशेषता है, गांधी जी उससे अधिक प्रभावित थे और भारत के किसी भी गुण से वो किसी भी भारत की विशेषता से उतना प्रभावित नहीं थे जितना कि जो है गांधी जी अंग्रेजों की आज़ादी की व्यवस्था से प्रभावित थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है जो एक्सप्लेनेशन हमने करके बताया पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब आपके 60 क्वेश्चंस ऊपर देख लीजिए, चल रहे हैं 60 क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसके अंतर्गत जो है आपको लगभग 10 या 11 आपके 60 क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से आप पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट, व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट, एडवोकेट मीन्स होता है वकालत करना। राम मोहन राय ने किस बात की वकालत की है या किस बात का समर्थन किया है, ये क्वेश्चन आपका है। राजा राम मोहन राय एक सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने किस बात का समर्थन किया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर है राम मोहन राय। राम मोहन राय जी जो थे उन्होंने एडवोकेटेड में समर्थन किया है या वकालत की है। राम मोहन राय ने समर्थन किया है द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, द थीम लक्ष्य का उद्देश्य का ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार के, यानी जो राम मोहन राय थे उन्होंने समाज सुधार के जो है जो थीम है, लक्ष्य है, उसका उन्होंने समर्थन किया है विद हिज पैशनेट एडवोकेसी। पैशनेट मीन्स प्रबल, एडवोकेसी में समर्थन के साथ उसका समर्थन किया है। अब जो है राजा राम मोहन राय कौन थे? राजा राम मोहन राय कहता है ही वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राम मोहन राय जी जो थे
एक महान समाज सुधारक थे ऑफ हिज टाइम, अपने समय के। राजा राम मोहन राय जी जो थे वो अपने समय के एक महान समाज सुधारक थे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करने का तो आपका दायित्व बनता है, एक लाइक तो आपका होना ही चाहिए। और अगर आपको जो है इंग्लिश की किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके आप जो है हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9984022871। फिर से सुन लीजिए, 9984022871। इस पर हमसे यदि कोई संपर्क जो है व्यक्तिगत रूप से करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यदि किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करो, व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, विवेकानंद के अनुसार क्या द हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट फॉर्म मीन्स, हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचा, फॉर्म स्वरूप है ऑफ सर्विस, सेवा का, ऑफ द ग्रेट मदर। ग्रेट मदर मीन्स होता है मातृभूमि। यानी विवेकानंद जी के अनुसार, विवेकानंद जी जो थे उनके अनुसार जो से भारत माता की सेवा का या अपनी मातृभूमि की सेवा का सबसे उच्च रूप क्या है, यानी सर्वश्रेष्ठ जो है स्वरूप क्या है, किस तरीके से हम जो है सेवा करें अपने देश की, जिससे हमारी सेवा जो है सर्वोत्तम हो, सर्वोत्कृष्ट हो। ये जो है क्वेश्चन आपका है। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के अनुसार द हाईएस्ट फॉर्म, जो सबसे उच्च स्वरूप है, सबसे उच्च जो है जो स्वरूप है या रूप कह सकते हैं, ऑफ द सर्विस ऑफ ग्रेट मदर, भारत माता की सेवा का, जो भारत माता की सेवा हम करते हैं उसका यदि सबसे ऊंचा स्वरूप हम देखें तो विवेकानंद के अनुसार सोशल सर्विस। वो क्या है आपका? सोशल सर्विस है। यानी सोशल सर्विस मीन्स समाज की सेवा। हम जो है गिरे दबे हुए कुचले लोगों की जो है, या सताए हुए लोगों की, परेशान गरीब लोगों की जो है सेवा यदि करें तो यही जो है हमारे लिए सबसे बड़ी जो है मातृभूमि की सेवा हो जाएगी। अगर इस रूप में हम सेवा करते हैं तो मातृभूमि की सबसे अच्छी जो है सेवा होगी। आगे था, इफ यदि वी सर्व, हम सेवा करते हैं द ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मीन्स होता है मानव जाति की, यदि हम मानव जाति की सेवा करते हैं यानी लोगों की सेवा करते हैं तो वी आर सर्विंग गॉड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसानों की नहीं सेवा कर रहे हैं बल्कि ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। यदि जो है हम जो है गरीबों, असहाय लोगों और परेशान लोगों की सेवा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंसानों की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम जो है ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर के लिए जो है कार्य कर रहे हैं। ये आपका जो है आंसर हुआ विवेकानंद के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 3 है, देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन 3 है, करे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय सोशल सर्विस, समाज सेवा से, और कैसे, एज अ रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य। गांधी जी ने कहा है कि समाज की सेवा करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है, यानी समाज की सेवा करना हमारा जो है धार्मिक कर्तव्य है। ये बात गांधी जी ने कही है, लेकिन आपका इस बात से, गांधी जी के इस विचार से आपका क्या आशय है, यानी गांधी जी ने यह विचार अपना दिया है, इससे आपका क्या आशय है, आप इस संदर्भ में जो है क्या कह सकते हैं।
तो आंसर है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी भी जो है एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, जैसा कि आपको पता है। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, ये सब जो है महान समाज सुधारकों की श्रेणी में आते हैं। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार सोशल सर्विस, जो सोशल सर्विस है यानी समाज सेवा है, इज अवर रिलीजियस ड्यूटी, वो हमारा धार्मिक कर्तव्य है। समाज सेवा जो है वो हमारा धार्मिक कर्तव्य है। इफ, यदि, वी सर्व द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग मीन्स मनुष्यों की, लोगों की, कैसे लोगों की, दबे कुचले असहाय लोगों की यदि हम सेवा करते हैं तो वी आर डूइंग आवर रिलीजियस ड्यूटी। तो गांधी जी के अनुसार हम अपना धार्मिक कर्तव्य कर रहे हैं। गांधी जी जो है उनके अनुसार यदि हम गरीबों की, असहाय लोगों की सेवा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है अपनी रिलीजियस ड्यूटी यानी धार्मिक कर्तव्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह विचार जो है गांधी जी का था कि गांधी जी ने जो है जो समाज सेवा है, समाज सेवा को जो है उन्होंने धर्म से जोड़ दिया कि यदि हम जो है लोगों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है अपना धार्मिक कर्तव्य कर रहे हैं, हम जो है अपने धर्म से संबंधित जो है कार्य कर रहे हैं। ये विचार जो है गांधी जी का था। विवेकानंद जी का क्या विचार था अभी हमने पहले इसके बताया था। अगर आपको याद हो तो जरा कमेंट बॉक्स में आप जो है विवेकानंद के विचार से समाज सेवा क्या है ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप लोग बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि गांधी जी थे ऑलवेज, हमेशा, गांधी जी हमेशा रहे थे रादर एन इनोवेटर, एक जो है इनोवेटर मीन्स नवीन प्रवर्तक, गांधी जी एक नवीन प्रवर्तक रहे थे देन आ कंजर्वेटिव, एक कंजर्वेटिव मीन्स होता है रूढ़िवादी होने की अपेक्षा। गांधी जी जो थे एक रूढ़िवादी व्यक्ति होने की अपेक्षा एक नवीन प्रवर्तक अधिक थे। गांधी जी को जो है अपने युग का नवीन प्रवर्तक कहा जाता है। ऐसा क्यों है? कंजर्वेटिव वो क्यों नहीं थे? कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी क्यों नहीं थे? उनको जो है ये क्यों कहा गया है कि वो जो है नवीन प्रवर्तक थे? ऐसा क्यों कहा गया? तो आंसर है गांधी जी वाज ऑलवेज रादर एन इनोवेटर देन आ कंजर्वेटिव। गांधी जी जो थे वो एक इनोवेटर थे यानी नवीन प्रवर्तक थे कंजर्वेटिव होने के बजाय, यानी गांधी जी जो थे रूढ़िवादी होने के बजाय एक जो है नवीन प्रवर्तक थे। बिकॉज, क्योंकि, ऐसा इसलिए है क्योंकि ही वांटेड, वो चाहते थे दैट कि पीपल शुड हैव लीव, कि लोगों को लिव में छोड़ देना चाहिए, लोगों को छोड़ देना चाहिए ट्रेडिशंस, उन परंपराओं को, लोगों को जो है उन परंपराओं को छोड़ देना चाहिए दोज जो कि आर हार्मफुल, नुकसानदायक हैं फॉर अस, हमारे लिए, यानी लोगों को जो है क्या चाहिए, उन परंपराओं को छोड़ देना चाहिए जो परंपराएं हमारे लिए हानिकारक हैं, जो परंपराएं जो है हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे लिए हानिकारक हैं, हमें उन परंपराओं को छोड़ देना चाहिए, विचार गांधी जी का था। पीपल, लोगों को, शुड चेंज, बदल लेना चाहिए देमसेल्व्स, अपने आप को, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डे नीड्स, वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार, यानी गांधी जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने आप को जो है वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार, जो वर्तमान में जो है जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी स्थितियां हैं
उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपने आप को बदल लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए जो है समस्या हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट डज द ऑथर, लेखक जो है क्या, व्हाट मीन्स क्या, डज द ऑथर लेखक जो है प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करता है, लेखक क्या भविष्यवाणी करता है अबाउट बारे में द इंडियन वे ऑफ लाइफ, इंडियन वे ऑफ लाइफ मीन्स भारतीय जीवन पद्धति के, यानी लेखक जो है A.L. बासम जी लेखक हैं, लेखक जो है भारतीय जीवन पद्धति के बारे में क्या भविष्यवाणी करता है, क्या कहना चाहता है भारतीय जीवन पद्धति के बारे में। तो आंसर है द राइटर सेज, राइटर कहता है दैट की इन कमिंग जनरेशंस, कमिंग जनरेशंस आने वाली पीढ़ियाँ, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, हमारी जो पीढ़ियाँ जो है, जैसे उस समय जिसमें A.L. बासम होंगे, उस समय जो है जब उन्होंने लिखा होगा, तो कहते हैं कि उस पीढ़ी को छोड़ करके जो आने वाली पीढ़ी जो है, उस पीढ़ी के प्यूपिल लोग जो है विल नॉट बी, नहीं होंगे, विल नॉट बी नहीं होंगे ब्लाइंड फॉलोअर्स, ब्लाइंड मीन्स यहाँ पर अंधा नहीं, यहाँ पर बिना सोचे समझे, ब्लाइंड फॉलोअर्स मीन्स बिना सोचे समझे अनुसरण करने वाले ऑफ वेस्टर्न कल्चर, प्राचीन जो है संस्कृति का, वेस्टर्न मीन्स पाश्चात्य, प्राचीन है, वेस्टर्न मीन्स पाश्चात्य होता है, यानी पाश्चात्य संस्कृति का जो है आंख बंद करके जो है फॉलो करने वाली जो है जो अगली पीढ़ी है वो नहीं होगी, ये बात आथर जो है कहता है। आगे कहता है वो कि दे विल बी अवेयर, वो अवेयर मीन जागरूक बनेंगे, आने वाली पीढ़ी जो है वो जागरूक बनेगी अबाउट दियर ओन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अपनी खुद की, ओन मीन्स खुद की कल्चर, संस्कृति एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता के बारे में, यानी लोग जो होंगे आने वाली पीढ़ियों के लोग जो है वो अपनी खुद की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जो है जागरूक होंगे, उसको जानेंगे और उसके आधार पर ही अपने कार्यों को करेंगे और उसका अनुसरण भी करेंगे। वो एकदम जो है अंग्रेजों के ही फॉलोअर नहीं होंगे, बिना सोचे समझे अंग्रेजों को मानने वाले नहीं होंगे, वो सब अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता पर जो है सभ्यता के अनुसार जो है अपने आप को ढालेंगे। अगला क्वेश्चन चला है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, हाउ कैसे, विल हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता जो है वो रिटेन बनाए रखे हुए है इट्स अपनी कंटिन्यूटी निरंतरता को, यानी भारतीय जो हिंदू जो है सभ्यता है वो अपनी पहचान को, अपनी निरंतरता को कैसे बनाए हुए है। जैसे हिंदू सभ्यता ऐसी है जिसको समय समय पर विभिन्न सभ्यताओं ने जो है प्रभावित किया है, हर सभ्यता के जो है इसमें हर सभ्यता और हर संस्कृति के गुण जो है इस हिंदू सभ्यता के अंतर्गत मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो है हिंदू सभ्यता अपने आप में जो है इस जो है सबको समाहित किए हुए है और सभी सभ्यताओं के गुण जो है इसमें मिलते हैं। ऐसा कैसे है, तो आंसर है हिंदू सिविलाइजेशन, जो हिंदू सभ्यता है वो विल रिटेन बनाए रखेगी इट्स कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता को, हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी, बिकॉज क्योंकि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो लोग होंगे इन कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों में, आने वाली पीढ़ियों में जो भारत के लोग होंगे वो विल नॉट बी ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ यूरोपियन, वो यूरोपियंस को यानी अंग्रेजों के जो है ब्लाइंड फॉलोअर्स, ब्लाइंड फॉलोअर्स मीन्स बिना सोचे समझे
अनुसरण करने वाले नहीं होंगे। वो काफ़ी सोच विचार के बाद जो है अंग्रेज़ों का अनुसरण करेंगे। वे जो है यानी जो है जो भारतीय लोग जो है वे प्रिजर्व सुरक्षित करेंगे, रिटेन और बनाए रखेंगे दियर ओन अपनी खुद की कल्चर एंड सिविलाइजेशन सभ्यता और संस्कृति को। यानी जो भारत के लोग जो है आने वाली पीढ़ियों में, लेखक कह रहा है, जो भारत के लोग होंगे वो अपनी निरंतरता को और अपनी विशेषता को अवश्य बनाए रखेंगे। ये जो है राइटर जो है अपनी बात बता रहा है कि ऐसा जो है आने वाली पीढ़ियों में होगा, जिससे जो है अंग्रेज़ों को मानने वाले अभी तक अधिकतर लोग रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों में लोग अंग्रेज़ों के नियमों को नहीं मानेंगे, बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के अनुसार जो है कार्य करते हुए अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 7, देखते हैं। कहते हैं व्हाट क्या कंट्रास्ट डज द ऑथर सी बिटवीन द इंडियन वे ऑफ लाइफ एंड दैट ऑफ द वेस्ट। कहते हैं व्हाट कंट्रास्ट क्या जो है विरोधाभास, कंट्रास्ट विरोधाभास डज द ऑथर सी लेखक देखता है, लेखक को कौन सा विरोधाभास दिखाई देता है बिटवीन द इंडियन वे ऑफ लाइफ। इंडियन वे ऑफ लाइफ मीन्स भारतीय जीवन पद्धति में, यानी भारत के लोगों की जो जीवन पद्धति है उसमें, एंड दैट ऑफ द वेस्ट और पाश्चात्य लोगों की जो है, जो पश्चिमी लोग हैं मतलब अंग्रेज लोग हैं, उनकी जीवन पद्धति में क्या अंतर दिखाई देता है। लेखक को जो है जो भारतीय जीवन पद्धति है और जो पाश्चात्य जीवन पद्धति है उसमें क्या जो है विरोधाभास दिखाई देता है। तो आंसर है इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन पद्धति जो है हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित होती रही है विद अदर कल्चर्स अन्य कल्चर्स से, अन्य संस्कृतियों से, फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर। भारतीय संस्कृति जो है वो अन्य संस्कृतियों से समय समय पर प्रभावित होती रही है, यानी समय समय पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां विभिन्न देशों से आईं और इनमें जो है मिक्सअप हुई। द पीपल लोग जो है ऑफ इंडिया भारत के लोग जो है उन्होंने हैव रिटेन्ड देयर कल्चर अपनी संस्कृति को फिर भी बनाए रखा है, यानी इतना जो है सब होने के बावजूद भी भारत के लोग जो है वो अपनी संस्कृति को बनाए रखे हुए हैं। द कल्चर्स ऑफ वेस्ट जो पश्चिम की जो है संस्कृतियां हैं, कल्चर्स ऑफ वेस्ट जो पश्चिम की यानी यूरोप की जो संस्कृतियां हैं वो हैव ऑलवेज ट्राइड उन्होंने हमेशा प्रयास किया है टू स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस ऑन देम, टू स्प्रेड फैलाने का, देयर इन्फ्लुएंस अपने प्रभाव को, ऑन देम भारतीयों पर, यानी भारतीयों पर पाश्चात्य जो है संस्कृतियों ने अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया है, लेकिन कभी भी भारतीय संस्कृति ने किसी दूसरी संस्कृति पर जो है जबरदस्ती थोपने का भारतीयों ने प्रयास नहीं किया है, जबकि अन्य देशों के लोगों ने अपनी संस्कृतियों को भारत पर जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया है, लेकिन भारत के लोगों ने कभी अपनी संस्कृति को दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा व्हाट गोज टू प्रूव कौन सी बातें सिद्ध करती, गोज टू प्रूव सिद्ध करती है दैट की कास्ट जो जाति प्रथा है, कास्ट जाति प्रथा है, इज डिसअपियरिंग गायब हो रही है, फास्ट तेजी से, इन इंडिया भारत में। यानी ऐसी कौन सी जो है बातें हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि भारत में जो जाति प्रथा है, कास्ट सिस्टम है, वो जो है
तेजी से गायब हो रहा है। जैसे छुआछूत है, जात प्रथा के अंतर्गत आती है, तो वो जो है किस तरीके से जो है कौन सी बातें ऐसे दिख रही हैं कि जाति प्रथा बहुत तेजी से जो है हमारे भारत से गायब हो रही है। तो आंसर है द कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा है, कास्ट सिस्टम जो जाति प्रथा है वो इज डिसएपियरिंग। डिसएपियरिंग मीन्स गायब हो रही है, यानी जाति प्रथा वो गायब हो रही है शीघ्रता से भारतवर्ष से, यानी रैपिडली मीन्स तेजी से इन इंडिया, भारत में जो जाति प्रथा है वो बहुत तेजी से गायब हो रही, जाति प्रथा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। प्यूपिल लोग ऑफ हायर कास्ट, ऊंची जातियों के, जो उच्च जातियों के लोग हैं वो ट्रेवल यात्रा कर रहे हैं विद द पीपल ऑफ लोअर कास्ट, निचली जाति के लोगों के साथ, यानी जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों के साथ जो है यात्रा करते हैं इन बसेज एंड ट्रेन्स, बसों में और रेलगाड़ियों में, इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी भागों में, विदाउट, बिना एनी हेजिटेशन, किसी भी हेजिटेशन में संकोच के, बिना किसी संकोच के उच्च जाति के लोग पूरे भारत में निम्न जाति के लोगों के साथ जो है रेलगाड़ियों और बसों में कंधे से कंधा मिलाते हुए या कंधे से कंधा रगड़ते हुए जो है यात्रा करते हैं। यह बात सिद्ध करती है कि भारत में धीरे धीरे जो है जाति प्रथा का अंत होता जा रहा है, जाति प्रथा वो भारत से धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ये सभी बातें ये बात प्रूव करती हैं, ये बात सिद्ध करती हैं। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए, और ये तो आपका वैसे दायित्व बनता है। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जैसे ही हम जो है नया वीडियो कोई डालें तुरंत ही आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत दबा दें, क्योंकि जैसे ही हम नया वीडियो कोई डालें, हम कोशिश ये करते हैं कि प्रतिदिन एक वीडियो डाल दें, लेकिन अगर प्रतिदिन नहीं डाल पाते हैं तो सप्ताह में लगभग जो है 3 और 4 वीडियोज डाल ही देते हैं हर हाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं हाउ इज द ओल्ड फैमिली सिस्टम, किस प्रकार से प्राचीन परिवार व्यवस्था, ओल्ड फैमिली सिस्टम प्राचीन परिवार व्यवस्था एडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द प्रेजेंट नीड्स, एडॉप्टिंग यानी अपने आप को जो ढाल रही है टू द प्रेजेंट नीड्स, वर्तमान की नीड्स मीन्स आवश्यकताओं के अनुसार, वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार से जो प्राचीन जो है परिवार व्यवस्था है वो अपने आप को ढाल रही है। तो आंसर है द ओल्ड फैमिली सिस्टम, जो प्राचीन परिवार व्यवस्था है, प्राचीन काल में बड़े बड़े परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, सब साथ में मिले रहते थे, लेकिन अब वर्तमान समय में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो वही बता रहा है जो प्राचीन परिवार व्यवस्था है इज एडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द प्रेजेंट डे नीड्स, वो वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को बदलती जा रही है। ओल्ड फैमिली सिस्टम, जो प्राचीन जो है परिवार व्यवस्था है वो जो है इज चेंजिंग, वो बदलती जा रही है इन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर मीन्स होता है एकाकी परिवार में, यानी प्राचीन जो बड़े बड़े परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, उनका जो है उनकी जगह पर अब न्यूक्लियर जो है फैमिलीज आ गई हैं, यानी छोटे छोटे परिवार जो है हो गए हैं, अब बड़े परिवार कम रह गए हैं। स्मॉल फैमिलीज आर ग्रोइंग इन प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो छोटे परिवार हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो
छोटे छोटे परिवार हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जो संयुक्त परिवार थे उनकी संख्या जो है लगातार घटती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आदमी जो है आगे बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है और जो है समाज विकसित होता जा रहा है, तो वैसे वैसे जो है परिवार विघटित होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। व्हाट इज स्पेशलिटी। स्पेशलिटी मीन्स होता है विशेषता। विशेषता क्या है ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, भारतीय संस्कृति में कौन सी बात विशेष है, कौन सी बात खास है, ये आपको जो है बताना। वैसे भारतीय संस्कृति में हम सभी भारतवासी हैं, तो हम सबको पता होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति बहुत स्पेशल है, लेकिन आखिर क्या स्पेशलिटी है ये बात आपको आज बतानी है। तो आंसर है इंडियन कल्चर। भारतीय जो संस्कृति है इज अ यूनिक कल्चर इन इटसेल्फ। इज अ यूनिक, यूनिक मीन्स अनोखी संस्कृति है इन इटसेल्फ, अपने आप में। भारतीय संस्कृति जो है वो अपने आप में एक बिल्कुल अनोखी संस्कृति है। इसके जैसी संस्कृति जो है विश्व में कहीं भी मिल पाना बहुत मुश्किल है। ये अपने आप में एक अनोखी संस्कृति है। कहता है इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड, ये प्रभावित होती रही है। हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित की जाती रही है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस आपका चल रहा है। इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड, ये प्रभावित की जाती रही, भारतीय संस्कृति प्रभावित की जाती रही है विद अदर कल्चर्स, अन्य संस्कृतियों के द्वारा। यानी इसको अन्य संस्कृतियों के द्वारा जो है प्रभावित किया जाता रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर जो है इसको अन्य संस्कृतियों के द्वारा प्रभावित किया जाता रहा है। बहुत सारी संस्कृतियों ने इसको प्रभावित किया है। स्टिल फिर भी इट हैज़ रिटेन्ड, इसने बनाए रखा है। रिटेन्ड मीन्स बनाए रखा है इट्स क्वालिटीज, अपने गुणों को। फिर भी जो है जो भारतीय संस्कृति है वो अपने गुणों को बनाए हुए है। यानी इस पर जो है अंग्रेजों से लगाकर जो है अन्य संस्कृतियों का, ग्रीक है, सीथियन है, अन्य बहुत सी, जब टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी संस्कृतियों ने जो है भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। यह फिर भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है अपनी विशेषताओं को बनाए रखे हुए है, अपनी संस्कृतियों को। तो ये जो है एक ऐसी अनोखी संस्कृति है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन व्हाट, क्या डू द भगवत गीता, भागवत गीता एंड द उपनिषदाज, उपनिषद जो हैं डू करते हैं अकॉर्डिंग टू ए.एल. बासम। ए.एल. बासम के अनुसार, ए.एल. बासम जो इस चैप्टर के जो है राइटर हैं, उनके अनुसार भागवत गीता और जो उपनिषद हैं वो जो है क्या करते हैं, उनका हमारी सभ्यता और संस्कृति में क्या योगदान है। भारतीय संस्कृति में जो है भागवत गीता और उपनिषदों का क्या योगदान है, लेखक के अनुसार लेखक क्या बताना चाहता है भागवत गीता और उपनिषद का संदर्भ लेकर। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू ए.एल. बासम। ए.एल. बासम के अनुसार, ए.एल. बासम के अनुसार द गीता, गीता जो है, जो गीता है भागवत गीता, टेल्स अस, हमें बताती है टू डू आवर वर्क, कि हम अपना काम करें प्रॉपरली, अच्छी तरह से। यानी भागवत गीता हमें ये बताती है कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ
करें। ये बात हमें कौन बताता है? भागवत गीता हमें बताती है। द उपनिषदाज, जो उपनिषद हैं, उपनिषद हमारे हैं। उपनिषद आप अगर जानकारी हो आपको तो बताइए कितने उपनिषद हैं? उपनिषद हमारे 108 उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 18 आपके पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। ध्यान रखिए। चलिए, तो उपनिषद जो हैं वो गिव अस, हमें देते हैं न्यू थॉट्स, नए नए विचार। उपनिषद क्या करते हैं? हमें नए नए विचार देते हैं। बोथ ऑफ देम, दोनों, यानी गीता और उपनिषद दोनों जो है इंस्पायर, प्रोत्साहित करते हैं अस, हमें टू डू आवर वर्क, अपना कार्य करने के लिए। उपनिषद और जो हमारे गीता है वो दोनों हमें अपने कार्य को ईमानदारी से करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है इस प्रकार से हमने ये चैप्टर जो था आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिए हैं। आप इनको अगर एक बार में समझ में ना आए हों तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे ही हम कोई अगला नया वीडियो डालें तुरंत आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचे। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम जो है तुरंत कोशिश करेंगे कि आपकी उस डिमांड पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाएं। ये हमारा प्रयास रहता है। और अपने मित्रों तक जो है हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। और यदि कोई समस्या हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट पर ज़रूर ध्यान देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।